हेलो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट सिलेक्शन वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट हनी फ्रॉम इंडिया। यस, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और कंफ्यूज हो कि सर मैं कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूं, तो आप हनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। हनी कैसे एक्सपोर्ट करना है पूरा डिटेल में आपको यहां पे मैं बताऊंगा। हनी को मध और शहद के नाम से भी जानते हैं और एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट, इसको आप सिलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और हनी जो है एचएस कोड के चैप्टर नंबर 4 में आता है, जिसका एचएस कोड है 0409000। वो नेचुरल हनी का एचएस कोड है। कोई भी प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करते हैं एक्सपोर्ट के लिए तो सबसे पहले उसका यूज एंड डिमांड देखना पड़ेगा कि जो मैं आज प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं उसका फ्यूचर में डिमांड रहेगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे हनी के यूजेस की और उसकी डिमांड की। तो मैं आपको बता दूं, डे बाय डे हनी का यूज बढ़ता जा रहा है। जो लोग शुगर नहीं खाते, और शुगर खाना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉडी को नुकसान करती है, ज्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए। तो हनी जो है शुगर को रिप्लेस कर रहा है। तो हर जगह पे हनी का यूज बढ़ रहा है। जैसे कि कुकिंग में हनी का यूज हो गया, डेजर्ट में हनी का यूज हो गया, बेकिंग में हनी का यूज हो गया, जूसेस में हनी का यूज हो रहा है, बेवरेजेस में हनी का यूज हो रहा है। हनी जो है पर्सनल केयर प्रोडक्ट में आती है। हनी का बहुत जगह पे यूज हो रहा है, जैसे कि लाइक वेट लॉस में हनी का यूज है, बहुत सारी बीमारियों में नेचुरोपैथी में हनी का यूज होता है, कई सारी दवाइयां में भी हनी का यूज होता है। और हनी जो है सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो हनी का जो यूज आज के दिन में भी बढ़िया है और फ्यूचर में भी बढ़िया होने वाला है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत सारी कंट्री के अंदर हनी का कंजम्पशन बढ़ रहा है और इंडिया से अच्छा वाला हनी एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप भी ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। फ्यूचर इसका अच्छा है और इसका डिमांड जो है बढ़ने वाला है, इसका एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। मैं इंडियन नेचुरल हनी की बात करूं तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज और बहुत सारी फ्लेवर्स आती है जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट में पाई जाती है। जो वैरायटीज और फ्लेवर्स आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे मैंने लिख के दिया है, आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो कि कौन कौन सी हनी की वैरायटीज आती है, कौन कौन सी हनी की फ्लेवर्स आती है। अब हनी जो है इंडिया में कहां कहां प्रोड्यूस होता है, कौन से स्टेट में प्रोड्यूस होता है, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, आसाम में होता है, मणिपुर में होता है, मेघालय में होता है, मिजोरम में होता है, नागालैंड में होता है, सिक्किम में होता है, त्रिपुरा में होता है और महाराष्ट्र में होता है। ये जो एरियाज है वहां पे अच्छा वाला हनी पाया जाता है, जिसको आप यहां से लेके एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया में हनी की प्रोडक्शन की बात करें तो इसका प्रोडक्शन 200% से ज्यादा ग्रो कर रहा है, मतलब अच्छा ग्रो कर रहा है। तो इंडिया में जितना हनी का प्रोडक्शन है उसमें से 50% एक्सपोर्ट हो जाता है और 50% जो है इंडिया में कंज्यूम होता है। तो इंडिया में भी हनी का डिमांड अच्छा रहेगा और इंडिया में भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट में तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हनी में, कि दुनिया में जो कंट्री एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 6th नंबर पे इंडिया आता है। और हनी एक्सपोर्ट का ग्रोथ है वो भी अच्छा बढ़ रहा है। तो अच्छी बात है, डिमांड बढ़ रही है तो यहां से एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और मैं यहां पे बात करूं कि हमारे कॉम्पिटिटर कौन है, दूसरी कौन सी कंट्री में हनी प्रोड्यूस होता है, तो यहां पे टॉप 10 कंट्रीज है। चाइना, न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, जर्मनी, यूक्रेन। इंडिया 6 नंबर पे आता है। इंडिया, स्पेन, हंगरी, ब्राजील एंड बेल्जियम, ये जो सारे कंट्रीज है हनी प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। ये जो कंट्रीज हुए वो आपके कॉम्पिटिटर है। तो बिजनेस करना है तो कंपटीशन किसके साथ है वो भी जानना पड़ेगा कि उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, हमारा प्लस पॉइंट क्या है, हमारा यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप यूएसपी क्रिएट करोगे तो आपका धंधा बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो हनी में भी आप जो है फ्लेवर्ड हनी वगैरह, आपका जो स्पेशल हनी है, कुछ मानू का हनी करके आता है, तो ऐसा कोई यूएसपी आप क्रिएट कर सकते हो जिस हिसाब से आपका हनी बिकेगा और अच्छा डिमांड में रहेगा। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं कि कौन से कंट्रीज है इंडिया से सबसे ज्यादा हनी इंपोर्ट करते हैं, मतलब टॉप इंपोर्टिंग कंट्री। कि आप हनी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करना चाहिए। इंडियन हनी की डिमांड बहुत वहां पे है और ज्यादा इंपोर्ट भी वहां पे होता है। मतलब इंडिया से ज्यादा हनी कहां पे एक्सपोर्ट होता है, टॉप 10 कंट्रीज में आपको बताता हूं। इसको टारगेट करके आप हनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है यूएसए, उसके बाद है सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कनाडा, कतार, मोरक्को, नेपाल, बांग्लादेश, लीबिया एंड कुवैत। ये जो टॉप 10 कंट्रीज है उसको इंडिया सबसे ज्यादा हनी एक्सपोर्ट करता है। तो आप भी हनी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो टॉप 10 कंट्री को टारगेट कर सकते हो। अब मर्चेंट एक्सपोर्टर हो तो आपको क्या चाहिए कि सप्लायर की जरूरत पड़ेगी। सर मेरे पास बायर तो है कि मैं अमेरिका में एक्सपोर्ट तो कर सकता हूं, बट मुझे सप्लायर चाहिए। आप सप्लायर कहां से ढूंढोगे, तो हनी के सप्लायर आपको जो है हनी के एसोसिएशन वगैरह होते हैं उसका आप डायरेक्टरी मंगा सकते हो, आप B2B साइट से ढूंढ सकते हो, आप गूगल से ढूंढ सकते हो, या कोई रेफरेंस से भी आप हनी के सप्लायर ढूंढ सकते हो। अब एक्सपोर्ट के लिए कौन सा पैकिंग आप करोगे, तो मैं आपको बता दूं, पैकेजिंग में बहुत सारी वेराइटीज आती है, बहुत सारे डिफरेंट पैकेजिंग आता है। तो जो बायर बोले उस हिसाब से आप पैकिंग कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे आपको फोटोज दिखा रहा हूं जिससे जनरल आपको आइडिया है कि हनी का जनरली पैकिंग कैसे होता है। बाकी बायर बोलेगा कि मुझे लाइक 100 ग्राम का बोतल चाहिए, हाँ लाइक 1 किलो का बोतल चाहिए, 2 किलो का बोतल चाहिए, 5 किलो का बोतल चाहिए, या कैन चाहिए, ड्रम चाहिए, वो बायर बताएगा। जैसे कि आप जो है फॉर एक्सपोर्ट के लिए लाइक बल्क पैकिंग आप कर सकते हो, जिसमें ड्रम हो गया, मेटल ड्रम हो गया, प्लास्टिक ड्रम हो गया, उसमें भी हनी को आप एक्सपोर्ट
कर सकते हो। आप प्लास्टिक बकेट पैकिंग में पैकिंग कर सकते हो, आप ग्लास बॉटल में पैकिंग कर सकते हो, आप प्लास्टिक की बॉटल में पैकिंग कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है पैकेजिंग यहाँ पे यूज होता है बायर के हिसाब से, लाइक 100 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, उस हिसाब से आप जो है हनी का पैकेजिंग कर सकते हो। और पैकेजिंग के बाद आता है लेबलिंग। तो हनी का लेबलिंग में क्या क्या चीजें आपको मेंशन, जनरल चीजें क्या क्या मेंशन करनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी आप बायर को, कंट्री के हिसाब से आप बायर को पूछ सकते हो। यहाँ पे नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ द सप्लायर, प्रोडक्ट नेम, बैच कोड, कंट्री ऑफ ओरिजिन, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, बेस्ट बिफोर डेट, वेट, स्टोरेज कंडीशन और कंडीशन ऑफ यूज एंड इंग्रेडिएंट अंदर क्या क्या है वो आपको जो है प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन करना है जनरली। और आप बायर को पूछ सकते हो उसको कैसा लेबलिंग और ब्रांडिंग करवाना है। आप बायर को व्हाइट लेबल में भी दे सकते हो, या फिर बायर बोले तो उसकी ब्रांड में भी आप बॉटल बना के बायर को दे सकते हो। अब हनी को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो जो नए लोग हैं बोले सर कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा पता नहीं है, मुझे एक्सपोर्ट तो करना है बट कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहां पे आपको लगेगा आईसी लगेगा, आपको अपेडा का आरसीएमसी लगेगा, जीएसटी लगेगा, और फूड है तो फसाई का लाइसेंस लगेगा। क्या है, फूड है तो आपको फसाई का लाइसेंस लगेगा। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। इसके बाद इनवॉइस लगेगा, पैकिंग लिस्ट लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगेगा। नेक्स्ट जो है बायर मांगेगा उस हिसाब से सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे कि बायर मांगते हैं ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, तो जो भी डिपार्टमेंट है वहां से आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कोई टेस्टिंग रिपोर्ट स्पेशली चाहिए तो वो भी आपको निकलवाना पड़ेगा। और ये फूड है तो आपको अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है, तो एफडीए का सर्टिफिकेट जो उसका प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह होगा तो एफडीए अप्रूव होना चाहिए, जीएमपी, हलाल, जो बायर मांगता है उस हिसाब से सर्टिफिकेट लगता है। जनरली जो है आपको क्या लगेगा, आईसी, आरसीएमसी, जीएसटी एंड फसाई, ये जनरली इंडिया में लगेंगे। बाकी जो है बायर मांगेगा उस हिसाब से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब आप बोलोगे सर हनी एक्सपोर्ट तो करना है तो यहाँ पे गवर्नमेंट के क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे एमईआई जो है 5% है, जो नया बेनिफिट हो जाएगा, आरओडीटीपी वो भी अराउंड 3 to 5% रहेगा। तो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट का बेनिफिट अराउंड 3 to 5% हनी में है। उसके बाद है ड्यूटी ड्रॉबैक, ड्यूटी ड्रॉबैक है 0.15% अभी के हिसाब से। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो इसमें टीएमए भी मिलता है, ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस, तो वो भी आपको जो है डीजीएफटी की साइड से मिलेगा, तो वो भी एक बेनिफिट है, बहुत ही अच्छी बात है। और आप मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट हो तो गवर्नमेंट आपको 5% जो है लाइक इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। एक्सपोर्ट करने के लिए लोन लेते हो तो जो आप लोन लेते हो उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा उसमें 5% गवर्नमेंट बेयर करेगी। तो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो गवर्नमेंट का अच्छा सपोर्ट है, तो आप हनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। हनी का बिजनेस खुद मैन्युफैक्चर भी बन सकते हो। हनी बीज के जो बॉक्स वगैरह आते हैं उसको परचेज करके उसका फार्मिंग करके खुद हनी के मैन्युफैक्चर भी बन सकते हो। ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, आप हनी को एक्सपोर्ट कर सकते हो। और हनी के लिए जो है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है अपेडा है, तो अपेडा को भी रीड कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारी हनी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंडियन हनी का इंडस्ट्री कितना बड़ा है, कितना आगे ग्रो करेगा, बहुत सारे रिपोर्ट भी अपेडा देता है, तो इसको भी आप रीड कर सकते हो। हनी का फ्यूचर अच्छी तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हो, जान सकते हो और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे न्यूज के आर्टिकल भी है, उसमें भी अच्छे न्यूज है। हनी का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। हनी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया ग्रो 19% ईयर ऑन ईयर इन 2018-19, तो बहुत ही अच्छी बात है। ड्यू टू कोविड भी हनी का जो है डिमांड बढ़ गया है, तो एक अच्छी प्रोडक्ट है, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाओ आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो और भी लोगों तक शेयर कीजिए, और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। और प्रैक्टिकली आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इसमें पूरा प्रैक्टिकली आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाऊंगा। नो फेक प्रॉमिस, ओनली जेन्युइन गाइडेंस। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।